हाय एवरीवन, माई सेल्फ अशोक प्रजापति, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डुबरी मेडिकल कॉलेज। आज अपने बात करने वाले हैं कि इस साल राजस्थान की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं, कितनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो सकती है और कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहने वाला है। ये लास्ट ईयर जैसा ही होगा या फिर अलग होगा, क्योंकि लास्ट ईयर सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। थर्ड राउंड की कट ऑफ बहुत लो चली गई थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड से भी कम चली जाए। तो यही देखते हैं आज इस साल की राजस्थान में मतलब थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि थर्ड राउंड की कट ऑफ जो होती है ना, वही फाइनल कट ऑफ अपने मान के चलते हैं, वही सेफ स्कोर होता है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल राजस्थान में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आएंगे नहीं है। तो इस साल राजस्थान में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने के चांसेस बहुत कम है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ये। जैसे कि लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर पहले ही बता दिया था कि जीएमसी टोंक और जीएमसी जैसलमेर आने के 100% चांसेस है, और वो आए थे। पर लास्ट ईयर जो जीएमसी टोंक और जीएमसी जैसलमेर थे ना, उनमें सिर्फ जैसलमेर जीएमसी टोंक में उनमें सिर्फ 50-50 एमबीबीएस सीटें ही आई थी। 50 इसमें जैसलमेर में, और ईएसआईसी जयपुर भी आया था, और इसमें भी सिर्फ 50 एमबीबीएस सीटें आई थी। इस साल चांसेस है कि इनमें 50-50 और एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो जाए। कन्फर्म ये इंक्रीज हो गई, क्योंकि लगभग हर कॉलेज में 100 सीटें हैं राजस्थान में, तो इनमें भी 100 हो ही जाएंगी। तो 150 सीटें तो यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगी, 150 सीट तो यहाँ इंक्रीज होगी। और जो अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे चूरू हो गया, सिरोही हो गया, इनमें भी लगभग 20, किसी में 20 हो गई, किसी में 30, ऐसे करके सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। तो लगभग 100 सीटें अपने अदर मेडिकल कॉलेज में मान लेते हैं, तो 250 एमबीबीएस सीटें इस साल राजस्थान में इंक्रीज हो सकती हैं। पर जो ये 250 एमबीबीएस सीट आएंगे ना राजस्थान में, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो भी पूरा गवर्नमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इन उनमें से सिर्फ जो 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं ना, उनमें ही जितनी सीटें हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें हैं। बाकी 25 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, वो राजमेस के अंडर में आते हैं। राजमेस के अंडर में जो कॉलेज आते हैं ना, उनमें 50% सीटें तो पूरी गवर्नमेंट होगी, स्टेट कोटा के अंदर आएगी और गवर्नमेंट होगी, और 35% सीटें होती है स्टेट कोटा के अंदर आती है, पर ये क्या हो जाती है, मैनेजमेंट सीटें हो जाती है। मैनेजमेंट सीटों की मतलब हर साल फीस क्या होती है, ये 8 लाख से 10 लाख के अंडर में होती है। तो इतना नॉर्मल जो पर्सन है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पाता, तो उसके लिए तो ये प्राइवेट ही हो गया बहुत से। जैसे केरला, तमिलनाडु वगैरह में जो प्राइवेट कॉलेज है, उनकी 8 या 10 लाख की फ़ीस होती है। तो ये लगभग 35% सीटें ना, ये प्राइवेट आएंगी। तो जो 250 सीटें आ रही है ना, वो भी पूरी मतलब गवर्नमेंट राजस्थान में नहीं होगी। इसमें मान के चलो कि 250 में से 100 या 150 के आसपास सीटें जो होगी वो पूरी गवर्नमेंट होगी। और ऐसे करके राजस्थान में क्या होता है, जो कुल टोटल सीटें हैं ना, उनमें से 875 से 1000 के करीब सीटें मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है। यही बहुत बड़ा रीज़न है कि राजस्थान की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से भी ज़्यादा जाती है। अगर ये पूरी सीटें गवर्नमेंट हो जाए ना, तो राजस्थान की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से काफ़ी कम जाए। पर राजस्थान में ऐसा है नहीं, क्योंकि राजस्थानी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों प्राइवेट को अपने साथ ले गए कॉलेज बना रही है। जो भी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वो राजमेस के अंडर में बन रहे हैं। इन्हें अपने बोलते हैं पीपीएल मॉडल, पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसमें आधे पैसे गवर्नमेंट देती है और आधे पैसे प्राइवेट देता है, कंपनी होती है वो देते हैं। तो जिससे जो 35% जो फीस आती है ना, 35% कोटा की, वो प्राइवेट कंपनी होती है उनके पास ही जाती है। तो इसलिए राजस्थानी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। अगर अपनी बात करें लास्ट ईयर के ट्रेंड की, तो लास्ट ईयर राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 16,814, और राउंड 3 की कट ऑफ गई थी 26,451। लगभग 10,000 रैंक का डिफरेंस आ गया था राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। और यही अगर देखें अपने नीट 2024 में राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 17,246, और राउंड 3 कट ऑफ गई थी 19,399। तो यहाँ लगभग 2,000 रैंक का ही फ़र्क आया। यही हर साल ऐसे ही होता आ रहा था, हर साल कि 2,000-3,000 रैंक का ही फ़र्क आता था, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता था। पर लास्ट ईयर ये 10,000 रैंक का फ़र्क आ गया। ऐसा हर कैटेगरी में हुआ। ओबीसी में भी देखो, राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 18,158, और राउंड 3 की कट ऑफ गई थी 20,060। पर लास्ट ईयर क्या हुआ, राउंड 2 की कट ऑफ गई 16,931, और राउंड 3 की कट ऑफ गई 26,647। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों हुआ था।
देखो जैसे 2024 में जब काउंसलिंग चल रही थी ना, तो उस टाइम राउंड 3 का जो ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आया था, उसकी जब रिपोर्टिंग चल रही थी, 10 दिन का टाइम होता है, उसी टाइम है ना उसके रिपोर्टिंग के 1-2 दिन, राउंड 3 का रिजल्ट आया ऑल इंडिया कोटा का, तो 10 दिन का टाइम मिलता है और रिपोर्टिंग में, तो रिजल्ट आने के 1-2 दिन 2-3 दिन के बाद ही है ना स्टेट कोटा का रिजल्ट आ गया राउंड 3 का राजस्थान के। तो जिनको बच्चों को स्टेट कोटा मिल गया वो स्टेट कोटा में चले गए थे, जिनको ऑल इंडिया कोटा में मिल गया वो ऑल इंडिया कोटा में चले गए थे। पर लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का रिजल्ट आया, उसकी रिपोर्टिंग का 10 दिन का टाइम चला, उसके बाद स्टेट कोटा का राउंड 3 स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ, एमसीसी ने एक वीडिंग आउट का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड में कॉलेज मिल चुका है और जिन्होंने रिपोर्टिंग कर दी है, वो उन्हें स्टेट कोटा में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो देखो जिन बच्चों की रैंक थी ना 18,000 से 24,000 के बीच, तो उनको ये लग ही रहा था कि उन्हें राजस्थान में कॉलेज नहीं मिलेगा, उन्हें ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा। क्योंकि देखो 2025 में जो राउंड 2 की कट ऑफ थी वो थी 16,814 पर मिला था लास्ट बच्चे को कॉलेज, और ये 2024 में ये 17,016 पर राउंड 2 में कॉलेज मिला था बच्चे को। देखो 2025 में जो राउंड 2 की कट ऑफ है ना वो हाई गई थी 2024 के कंपैरिजन में, क्योंकि 1,000 रैंक से कम वाले को बच्चे को ही कॉलेज मिला था। तो जिन बच्चों की 19,000 20,000 रैंक है, वो बच्चे सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमें राजस्थान में कॉलेज मिलेगा ही। तो उन बच्चों ने क्या किया, उन्हें नॉर्थ में कॉलेज मिल रहे थे, यूपी में मिल रहा था, गुजरात वगैरह मिल रहा था, तो उन्होंने वहाँ जाके अपने कॉलेज ले लिया ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड से। तो उन्हें, और जो 21 से 24,000 25,000 तक के रैंक के बच्चे थे, उन्हें तो पता ही था कि उन्हें तो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलेगा, तो उन्होंने जाके वहाँ रिपोर्टिंग कर दी। तो ऐसे मैक्सिमम बच्चों ने यही किया, तो उन्होंने वहाँ जाके कॉलेज ले लिया और वीडिंग आउट का नोटिस आया, वो बच्चे स्टेट कोटा के राउंड 3 से बाहर हो गए। तो इसलिए कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज गई, 26,451। इन रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल गया राजस्थान में, जो कि मतलब 0 चांसेस थे, इन्हें सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। तो यही कारण था कि लास्ट ईयर कट ऑफ इतनी कम चली गई। ऐसा इस साल भी होगा, ऐसा इस साल होने गए हो सकता है। अगर वीडिंग आउट वाला नोटिस आए तो सभी बच्चे यही सोचेंगे, पर कुछ बच्चे रिस्क ले भी सकते हैं। तो जैसे जो बच्चे बेचारे ड्रॉपर होते हैं वो बहुत कम रिस्क लेते हैं, उन्हें यही होता है कि उन्हें कैसे ना भी कैसे करके कॉलेज मिल ही जाए। पर जो फ्रेशर्स होते हैं या जिनके मतलब स्पोर्ट होती है कि हाँ कि अगर नहीं मिला तो आगे, मतलब जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें स्ट्रे राउंड में मिल जाएगा, जो रिस्क उठा सकते हैं वो बच्चे जाएंगे। तो इस साल चांसेस कम है कि इतनी लो कट ऑफ जाए राउंड 3 के राजस्थान की, तो इतनी लो तो नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे इस बार समझदार हो ही जाएंगे और जिनको कॉलेज मिल जाएगा वो छोड़ेगा भी नहीं। तो इसी बेसिस पर अपने बात करते हैं कि इस साल राजस्थान के राउंड 3 कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस साल राजस्थान के राउंड 3 कट ऑफ जनरल कैटेगरी में राजस्थान में 21,000 से 21,700 के बीच कॉलेज मिल सकता है। अगर काउंसलिंग पिछले ट्रेंड के हिसाब से हुई, जैसे 2024, 23, 22 में होती थी, अगर 2025 के हिसाब से हुई तो इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है राउंड 3 की। और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी इस साल 21,300 से 22,000 के बीच, और ईडब्ल्यूएस की जाएगी 22,700 से 23,500 के बीच। एमबीसी की कट ऑफ जाएगी 29,000 से 29,700 के बीच। ये राउंड 3 की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। स्टे राउंड को अपने कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो उसमें अपने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वो बच्ची खुशी सेटिंग आती है। जो बच्चे छोड़ देंगे तो वो आएगी स्टे राउंड में, नहीं छोड़ेंगे तो वो नहीं आएगी। एससी की कट ऑफ जा सकती है राउंड 3 की 1,20,000 से 1,25,000 के बीच। एसटी कट ऑफ जा सकती है 1,40,000 से 1,45,000 के बीच। अगर अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स देखें इस रैंक पर कितने मार्क्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, ये कोई रियल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इससे भी मतलब कम कट ऑफ ही जाए। जनरल कैटेगरी में 21,000 से 21,700 के बीच उनकी रैंक आएगी, जिनके मार्क्स होंगे लगभग 548 से 552 के बीच। उन बच्चों की रैंक आ सकती है 21,000 से 21,700 के बीच। ओबीसी भी लगभग यही सेम ही है। ईडब्ल्यूएस 22,700 से 23,500, यही मार्क्स तो लगभग इतने ही रहेंगे, 545 से 548 के बीच। एमबीसी 29,000 29,700, ये 540 मतलब 540 535 के आसपास मार्क्स होंगे इतनी रैंक पर। एससी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जाएगी 1,20,000 से 1,25,000।
इनके मार्क्स हो सकते हैं लगभग 470 या मतलब 475 के आसपास मार्क्स होंगे। और एसटी कैटेगरी 1,40,000 45,000 जिनकी रैंक आएगी उनके मार्क्स लगभग हो सकते हैं 460 या मतलब 450 के आसपास। इतने मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनकी इतनी रैंक आ सकती है। तो बाकी थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको किसी भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो, आपके मतलब कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर करें और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो और अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे आइडिया लग सके कि कट ऑफ आगे वाली कितनी जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी, क्योंकि अभी बहुत से प्रोसीजर वगैरह काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। कोई भी मतलब आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें। और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।